राजनीति और राजधर्म अलग अलग है। जो राजा राजधर्म की मशाल को बुझाकर राजनीति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, उसका भटक जाना निश्चित है। वो अहम की मृग तृष्णा की ओर जा निकलता है और मनुष्य में जो भगवान का अंश है, उसे ये अहम डस लेता है। इसलिए राजा के लिए राजनीति का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं जितना कि राजधर्म का। अब प्रश्न ये उठता है कि राजधर्म की परिभाषा क्या है। पहले तो ये समझ लो कि जहां धर्म है वहां मोह आ ही नहीं सकता। इन दोनों में बनती नहीं, क्योंकि ये मोह जो है नेत्रहीन होता है और धर्म तो प्रकाश ही प्रकाश है। एक एव चरेत धर्मम नास्ति धर्मे सहायता, केवलम विधिम आसाद्य सहायः किम करिष्यति। दुर्योधन, इसका अर्थ बताओ। धर्म द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। धर्म के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भला किसी और सहारे की आवश्यकता ही क्या है। इसे भूलना मत। मोह राजा का शत्रु होता है। मोह राजा को यह भुलवा सकता है कि वो निधिपति नहीं, प्रतिनिधि है। मोह राजा को छोटा कर देता है। मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरे मित्र, मेरा शत्रु, ये मैं जो है राजा के लिए ऐसा कारागार बन जाता है जिससे निकलने का कोई द्वार नहीं। भगवान की तरह राजा पर भी सभी का अधिकार होता है, और जो राजा मोह के कारावास में होगा वो राजा सभी का हो ही नहीं सकता। प्रणाम आचार्यवर। आयुष्मान भव। पूज्य तातश्री ने महाराज पांडु के इन 5 पुत्रों को आपकी सेवा में भेजा है आचार्यवर। हस्तिनापुर में केवल एक महाराज हैं, महाराज धृतराष्ट्र, और उनके पुत्र हम हैं। इसे उठाकर पटक दूं? नहीं, मैं ज्येष्ठ महाराज धृतराष्ट्र का भतीजा युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, विद्वान भव, तेजस्वी भव। इस गुरुकुल में तुम सभी भाइयों का स्वागत है। वत्स, आओ मेरे निकट बैठो। यहाँ मैं बैठूंगा। नहीं, जहां तुम हो तुम वहीं बैठोगे, और वही स्थान है तुम्हारे लिए। युधिष्ठिर कुरु राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ है, इसीलिए वो यहाँ बैठेगा। ये स्थान आज तक इसीलिए रिक्त रहा। प्रणाम। महाराज ने आपको याद किया है। युधिष्ठिर, इस आश्रम को और तुम्हारे सब गुरु भाइयों को तुम्हारे निरीक्षण में छोड़े जा रहा हूं। विदुर जी, चलिए। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार, प्रीति पात्र होगा वही जिसके